इस बार अपनी साइकिल को स्पीड को बढ़ा सकें, वहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकें। लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई को आसान बनाना पड़ता है। देखिए, जो वादे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ठोको सरकार है। जब सभी गुंडे माफिया प्रदेश के बाहर हैं तो ये करने वाले लोग कौन हैं? आज गोरखपुर की कोई भी सड़कें आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, सारी गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ये सारा जो विकास का वादा है उनका सारा झूठा है। ऐसा उन्होंने भ्रम नहीं फैलाया। उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएं, देश की वैक्सीन हम फैलाया और अपने अब्बा जान को वैक्सीन लगवा दिया। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार 2022 में बनने जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास बोलता है, यूपी को ये 7 पसंद है। बीजेपी कहती है विकास नहीं, कारनामे बोलते हैं। एक तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुत्व की बात कहते हैं और उन्होंने एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा कि हम सबसे बड़े हिंदू हम हैं और मंदिर में तेज़ी हम लाएंगे। सरकार केवल शिलान्यास कराती है, सरकार राम मंदिर में ढिलाई कर रही है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम बड़ी तेज़ी के साथ मंदिर बनवाएंगे और परशुराम की सबसे बड़ी हम प्रतिमा लगवाएंगे। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी ने जब कारसेवकों पर गोली चली तो उन्होंने कहा कि गोली चलवाना इसलिए ज़रूरी था कि किसी एक संप्रदाय को ठेस पहुंच रही थी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप एक तरफ ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की पार्टी है और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलना पसंद करती है। और जो सामाजिक ताना बाना है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, उसमें विश्वास करती है। और रही ब्राह्मण समाज की बात, तो ब्राह्मण समाज आज पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी के लामबद्ध हो रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए उनकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से 2022 का उम्मीदवार बना लिया जाता है, जैसे कि आपको उम्मीद है और आप वहां से हुंकार भरना चाहते हैं, तो आप अपने विधानसभा में वो 3 काम बताइए, 4 काम बताइए जो आप अपने क्षेत्र, आपके पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार होगा वो एक अलग बात है। लेकिन जितेंद्र कुमार यादव वार्ड नंबर 47 से चुनकर जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, आप जनता की आवाज़ हैं, आप अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, हुंकार 22 के लिए भर रहे हैं। अगर जाएंगे अपने क्षेत्र में तो आपको क्या महसूस होता है कि चिल्लूपार के विधानसभा क्षेत्र में आपको वो काम करना चाहिए? देखिए, चिल्लूपार विधानसभा बहुत लंबे समय से बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। जहाँ गरीब कमज़ोर की बात आती है तो वहाँ पे कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। और कछारा दियारा का हमारा एक पूर्वी बेल्ट है, वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ हैं, इस तरह की दिक्कत है और वहाँ पे किसी प्रकार का विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चलना चाहें तो आप हमारे विधानसभा में आके सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा विकास वहाँ पे हुआ है। हमारी पार्टी की जब सरकार थी, आज तक वहाँ पे समाजवादी पार्टी से जो है कोई प्रत्याशी जीता नहीं है चुनाव। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे उम्मीदवार वहाँ पे आएँ तो हम इस बार अपनी साइकिल को स्पीड को बढ़ा सकें, वहाँ अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चिल्लूपार में तमाम ऐसे हमारे यहाँ गांव हैं जिनको लोहिया गांव से जोड़ने का काम किया था। लोहिया गांव में जैसे समग्र लोहिया गांव में जैसे वहाँ पे होता था, गांव की सड़कें, नाली, खड़ंजा, सोलर लाइट, आवास, इस तरीके की जो भी सुविधाएं थी गरीब कमज़ोर को देने का काम किया। तमाम अनगिनत सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लोहिया गाँव, जनेश्वर मिश्र योजना जो चलती थी छोटे लोहिया के नाम से, इस तरीके के तमाम गांव में विकास के काम हुए हैं। उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताने का काम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी वाई और एम पर ध्यान देती है। वाई मतलब यादव और एम मतलब मुसलमान। और जब एम वाई को वोट दे देता है, मतलब समाजवादी पार्टी को वोट दे देता है, तो समाजवादी पार्टी एम को भूल जाती है, वाई पर ध्यान देती है। तो मुस्लिम आपको क्यों वोट दे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ये निराधार है, मैं नहीं मानता। ओवैसी ने तो ऐसा ही कहा। वो कुछ भी कह सकते हैं, भाई बड़े नेता हैं देश के, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी हर समाज, हर जात, हर धर्म को लेकर चलना पसंद करती है और उसी में विश्वास करती है। जब हमने आपके क्षेत्र को कवर किया, वार्ड नंबर 47 हम कवर कर रहे थे, एक आवाज़ उठ भी रही थी कि जितेंद्र कुमार यादव युवाओं के बीच थे। युवाओं के मुद्दे क्या थे आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में देखिए, युवा जो है वो चाहते हैं कि स्वस्थ राजनीति हो, कोई युवा आए, उनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ बने, क्षेत्र की आवाज़ बने, गरीब कमज़ोर की आवाज़ बने, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़े। क्षेत्र में जैसे जो भी समस्या होती है तो मैं सबसे पहले क्षेत्र की समस्या को लेकर आंदोलन करता हूँ, चाहे
धरना हो, प्रदर्शन हो, सड़क पे आना हो, चाहे क्षेत्र की जो भी समस्या हो, संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उन समस्या को उनको अवगत करा के उस पर काम कराने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रयास रहता है। इस नाते हमें सर्व समाज के युवा, नौजवान, जो भी किसान, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो, अगर मैं चिल्लू पार विधानसभा से मुझे मौका मिला तो सारे नौजवान जो है मेरे साथ खड़े रहेंगे। एक आपके क्षेत्र में ये जब हमने इस समय जब हमने सर्वे किया, लोगों से ये जानना चाहा, तो एक बड़ी आवाज़ उठकर आ रही थी, जो आपने कहा कि जाति धर्म से ऊपर की बात, ये सारी चीज़ें उठ के आई कि जितेंद्र कुमार यादव किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जब भी उन्हें मुसीबत में वो फ़ोन करे, जितेंद्र कुमार यादव मौजूद होते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। आप खुद को मतलब आप मतलब समाजवादी पार्टी को चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? क्योंकि वहाँ लड़ाई आसान नहीं है। विनय शंकर तिवारी हैं, राजेश त्रिपाठी हैं। अगर आपको टिकट दिया जाता है तो आप समाजवादी पार्टी को वहाँ कहाँ देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि लड़ाई आसान नहीं है। लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई को आसान बनाना पड़ता है और उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हारने को तो बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। ऐसा नहीं है, आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत हो और काम करता रहे तो कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा रहे तो भी उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं क्षेत्र में काम करता रहता हूं और मुझे उम्मीद है कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया तो मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र के सभी समाज के लोग मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो अगड़ी जात के हों, पिछड़ी जात के हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, सभी लोग, सभी जाति धर्मों में हमारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं और सबके सुख दुख में समभाव से मैं चलता हूं और मुझे सब लोग वहां पसंद करते हैं। जिस तरीके से जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में भारी जीत मुझे हासिल हुई, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतनी बड़े वोट से मैं जीतूँगा। तो मुझे इस आशा उम्मीद मेरे मन में जगी है कि उम्मीद है कि मैं भी आगे भविष्य में बड़ी राजनीति कर सकता हूँ। इस सरकार का कहना है कि हमारे समय में जीरो टॉलरेंस, मतलब कि ये लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर का है। या तो अपराधी यूपी छोड़ देना चाहते हैं या तो वो जेलों में रहना चाहते हैं। आपके ने काजल के हत्यारे को देखा कि इनकाउंटर में मार दिया गया। तो आप कैसे देखते हैं? सरकार लगातार ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे समय में एक नंबर का है। देखिए, जो वादे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ठोको सरकार है, इनकी ठोको नीति है और इसी पे चलते हैं। जब सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, जेल में हैं, प्रदेश के बाहर हैं, तो ये प्रदेश के अंदर जो लगातार, आप गोरखपुर ही देख लीजिए, अन्य जगह मत जाइए, गोरखपुर में तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, महीने नहीं बीतता है 2-4 हत्याएं हो जाती हैं। आखिर ये हत्यारे कौन हैं? ये माफिया गुंडे जो हर तरीके से बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या मर्डर हो रहा है। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये या तो सत्ता संरक्षित हैं फिर लोग। जब सभी गुंडे माफिया प्रदेश के बाहर हैं तो ये करने वाले लोग कौन हैं आखिर? सरकार कहती है कि वो विपक्ष समर्थित है। ये सब झूठ है। अब सरकार नहीं संभाल पा रही है तो विपक्ष के वो आरोप लगाएगी, अपना जो है काम जो है विपक्ष के ऊपर सिर पर फोड़ेगी। ये उनका काम है महाराज जी का। आपने कहा कि आप 2003 या 4 से राजनीति कर रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव की भी भूमिका देखी है, किस तरह से उन्होंने पार्टी को, ये नकारा नहीं जा सकता है, पार्टी को सींचने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी आज जिन बुलंदियों पर गई वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के ले जाने या मजबूत करने को नकारा नहीं जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री मेरा फ़ोन उठा लेते हैं लेकिन अखिलेश उनके भतीजे उनका फ़ोन नहीं उठाते। तो क्या लगता है आपको, भतीजा और चाचा को मिलना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए? देखिए, वो उन लोग का पारिवारिक मामला है और मुझे लगता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ चुकी है और वो पहले की जो आना चाहिए, मिलना चाहिए कि बिल्कुल मिलना चाहिए और उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। 2022 तक चुनाव आते आते सब कुछ सही हो जाएगा। 2012 में जब आपकी सरकार आई तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार हो गया है। अखिलेश यादव युवा थे, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, अखिलेश यादव को पसंद करते थे, अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो ऐसा, लेकिन सरकार का मतलब विपक्ष के लोगों का उस समय ये कहना था कि समाजवादी पार्टी में 2012 में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल सिंह अलग मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह अलग मुख्यमंत्री हैं, राम गोपाल यादव अलग मुख्यमंत्री हैं, आजम खान अलग मुख्यमंत्री हैं। 4 लोग ये हो गए, आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। आप यहीं देख लीजिए, इसमें कितने मुख्यमंत्री हैं। योगी जी एक मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं, इसी तरीके से दूसरे डिप्टी CM हैं।
इसी तरीके से तमाम लोग हैं, उसमें भी तो आप देख सकते हैं जो आरोप लगाते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए आप में कितने मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी कहती है कि उनके यहाँ कैरियर है, 6 साल पहले छोड़कर कांग्रेस का आया हुआ व्यक्ति आसाम का मुख्यमंत्री बन सकता है, 6 महीने पहले का छोड़ा हुआ व्यक्ति शिवेंदु अधिकारी विपक्ष का नेता बन सकता है, प्रमुख बन सकता है। आपके पार्टी में परिवारवाद है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसी पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री होगा तो उसी पार्टी का होगा, क्या देखते हैं? कहाँ परिवारवाद नहीं है, किस दल में नहीं है? हर दल में परिवारवाद देख सकते हैं आप। भाजपा ही में देख लिए, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, उन्हीं के लड़के विधायक हैं, उन्हीं के लड़के एमएलसी हैं, तमाम इस तरीके के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, देख सकते हैं। ये आरोप जो है निराधार है, इस तरीके का कुछ नहीं। सरकार आपके अखिलेश यादव और आपने भी कहा कि सरकार ने विकास नहीं किया है, सरकार हमारे जो स्ट्रक्चर थे उस पर काम करा रही है, सरकार महंगाई भी बढ़ गई, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। सरकार के वो 4 काम गिना दीजिए जो आपको लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से नाकाम रही। सरकार देखिए विकास के मामले में पूरी तरह से फेल है। आप किसी भी जनता से कहीं भी पूछ सकते हैं इनका कौन सा काम किए हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं है योगी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है। मैं गोरखपुर में हूँ, यहाँ पे जब विकास ये होता है, जो गड्ढा मुक्त सड़कें का वादा करते थे, बड़े बड़े डायलॉग होते थे कि इतने दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जानी चाहिए। आज गोरखपुर की कोई भी सड़कें आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, सारी गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ये सारा जो विकास का वादा है उनका सारा झूठा है। सरकार ने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा उन्होंने भ्रम नहीं फैलाया। उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएं, देश की वैक्सीन। भ्रम फैलाया और अपने अब्बा जान को वैक्सीन लगवा दिया। नहीं देखिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, ये भाषा जो उनकी है भाई गलत है। ऐसा एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। भ्रम फैलाया कि नहीं? इस पे नहीं, कहीं भ्रम नहीं फैलाया। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मैं जब सबको वैक्सीन लग जाएगा, अंतिम में मैं वैक्सीन लगवाने का काम करूंगा। ये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सब समाज के लोगों को जनता लगवा लेगी, तब मैं अंतिम में अपने आप को वैक्सीन लगवाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। आपकी पार्टी 2022 में कितनी सीटें ला रही? देखिए, ये तो कहना मैं कह नहीं पाऊँगा कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार 2022 में बनने जा रही है। जी, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जितेंद्र कुमार यादव। हमारे किसी भी प्रश्नों को टालते हुए नज़र नहीं आए, हमारे सारे प्रश्नों का सीधा जवाब दिया, कहीं भी घुमाते नज़र नहीं आए। इनकी भूमिका, इनकी पहचान युवाओं के बीच में एक समाजसेवी की है। लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, युवाओं की धड़कन है, लगातार लोगों की पहुँच बना रहे हैं, वो चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, लगातार लोगों की बीच उनकी जनसेवा कर रहे हैं।